मोदी ने जब बिचौलियों की कमाई बंद की, घोटालेबाजों का रास्ता रोका, तब से इनका पारा 7वां आसमान पर पहुंच गया है। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। और इसलिए मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार हटाओ। नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन ये सारे लोग कान खोल के सुन ले, ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ कोलगेट स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। प्रफुल्ल पटेल 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। शुभेंदु अधिकारी 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में। हिमंता बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अजीत पवार 70,000 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ। अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। 2014 से 25 ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिन पर करप्शन के आरोप लगे थे और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। और ये करप्शन के आरोप बीजेपी ने ही लगाए थे खुद। इतना ही नहीं, इस इलेक्शन में लड़ने वाले 28% बीजेपी के कैंडिडेट्स एक्चुअली में बाकी पार्टियों से डिफेक्ट होकर बीजेपी में आए हुए हैं। इनमें से 23 के ऊपर जो अब करप्शन केसेस चल रहे हैं उन्हें भुला दिया गया है। इतनी बेशर्मी से इतना बड़ा झूठ सिर्फ वही इंसान बोल सकता है जो मानकर बैठा हो कि भाई जनता तो बेवकूफ है, मैं जो बोलूंगा वो अंधाधुंध मेरी बातों में विश्वास कर लेंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। क्योंकि जब आप पॉपुलर हो जाते हो, बड़ी अफवाहें भी उड़ती हैं। अपने बारे में कभी कोई अजीब सी खबर पड़ी है? कई लोग तो ऐसी खबरें बनाते हैं। हाँ। इतना पैसा लेती हैं अंजना ओम कश्यप एक एपिसोड, ऐसी खबरें आप पढ़ती हैं? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ठीक है आलोक जी, जवाब दीजिए। और 190-96 सीटें थी जिस पर आप नंबर 2 पर थे। 52 सीटें आपने 19 में जीती थी। स्ट्रैटेजी क्या है? किस तरह की ताकत आप इन सीटों पर झोंक रहे हैं ताकि आप कन्वर्ट कर सके उसको? अभी बता है भाई, अभी बता है। और बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा पूरी तरह से इन्हीं कामों में खर्च करती है। एमएलए खरीदो, सरकारें गिराओ, ये सब तमाम आपकी एजेंसीज हैं। तमाम आपकी एजेंसीज हैं। पैसा दे के आप टीवी चैनल पे ओपिनियन पोल चलवाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। किसके कहने पर ये तमाम ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड होती है कि पहले रेड कराओ, तीसरे दिन काम दे दो और फिर पैसा जेब के अंदर डाल लो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये जो लूट कांड चल रहा है, जो वसूली कांड चल रहा है, अब इसकी परतें खुलनी शुरू हुई हैं कि पीएम केयर फंड, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं प्राइवेट संस्था है, ये मैं तो चैलेंज करता हूं देश के प्रधानमंत्री को, प्राइवेट ट्रस्ट है ये आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। तो हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम लगाकर विदेशों से पैसा क्यों लिया गया? मैं कहता हूं एक बार और देखिए। विदेशों से पैसा क्यों लिया गया? विदेशों से पैसा क्यों लिया गया? हम पूछना चाहते हैं कि आप केवल ये बताइए कि राष्ट्रीय चिन्ह लगाकर किस प्राइवेट कंपनी को इजाजत है कि वो पैसा वसूल करे? बात तो सही है पूरी तरह से, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे पीएम केयर्स फंड हो, चाहे वो कोरोना हो और चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो कोरोना हो और चाहे वो नोटबंदी हो, इस सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं आई है। यू नो व्हाट आई मीन? कि हमेशा दिमाग में मत रखो कि आदमी है, ये औरत है। इंसान बन के जस्ट गो ऑन इन योर वर्क। जिस दिन से मिली है उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं। तो क्या नाचो मैं? इसी फ्यूचर गेमिंग ने 500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर टीएमसी को दिया है कि नहीं दिया? टीएमसी इंडिया गठबंधन की साथी है कि नहीं? अब ये फ्यूचर गेमिंग जब बीजेपी को देता है तो ये शैतान है, आप लोगों को देता है तो बढ़िया बढ़िया। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। देखिए, ममता बनर्जी जो है ना, एक्सटॉर्शन रैकेट नहीं चला रही है। ईडी ममता बनर्जी, हाँ ये कर लो पहले। ईडी ममता बनर्जी के अंडर नहीं है। अच्छा, सीबीआई ममता बनर्जी के अंडर नहीं है, इसीलिए सबसे ज्यादा चंदा उनको मिलता है। पूरी बात सुन। रुको जरा, सबर करो। गृह मंत्री अमित शाह को बचा नहीं पाएंगे आप। वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं और वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। 2000 years later. आप तहजीब के दायरे में बात कीजिए, क्योंकि वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं। नहीं पाएंगे आप एक तो तहजीब के दायरे में रहकर बात कीजिए। वो भले ही आपके पार्टी के ना हो, भले ही आपकी आइडियोलॉजी पर नहीं रखते हो।
बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बाप पे जाना नहीं। चिल्ला रहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ माय इंडिया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 400 सीटें सिर्फ एक जुमला नहीं है, तो 400 कॉन्स्टिट्यूएंसी के कितने वोटर्स तक बात कैसे पहुंचाई जाती है, 400 सीट कैसे जीती जाती है, ये जानना है तो ये रिपोर्ट देखिए। शिवसेना कहती है आप धनुष बाण का बटन दबाओ हमें जिताओ। कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमें जिताओ। राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमें जिताओ। बीजेपी ऐसा नहीं कहती। बीजेपी कहती तुम कोई भी बटन दबाओ जीतेंगे हम ही। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया। मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने उन्नति योजना को एक नया रूप नॉर्थ ईस्ट के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और उसको एक विशाल दायरे के साथ मंजूरी दी। सड़क उधर एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के युवाओं को इस योजना के लिए रोजगार के नए अवसर देने वाली अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। पीछे देखो पीछे। मैं एक बात करना चाहता हूँ मोदी जी, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया हिंसा हो रहा है मणिपुर में, हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर, और बच्चा लोग अच्छी से पढ़ाई नहीं कर रहा है। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मोदी जी हमें घर ले आएंगे, वॉर रुकवा दी पापा, और फिर हमारी बस निकाली पापा। मेरा भारत मेरा परिवार। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हाँ, जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद हमारी हेल्प हुई, लेकिन उसके पहले कोई हेल्प नहीं थी, ना हमारी एम्बेसी के तरफ से थी, ना कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से। जो हमने किया हमने खुद किया। हम लोग यही नहीं, अभी और सुनिए। लोगों ने ऐसे ही कुछ 10 लोगों की खुद से ग्रुप बनाई, हम लोग इकट्ठा हुए और फिर वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़े और निकल गए। ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ऐसे नहीं कि हम लोग हमारी सिटी से लेकर लिविव तक आने में लोकल पीपल ने हमारी मदद की। गवर्नमेंट सही समय पे अगर सही तरीके से एक्शन ली होती तो हम लोग की इतनी परेशानी नहीं झेलना पड़ता। इसमें गलती हमारी गवर्नमेंट की है। यहाँ पे हम लोग जब आ रहे हैं तो ये हमें दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या करके आए? इस अगर टाइम पर एक्शन लिए होते तो ये फूल बांटने की नौबत नहीं होती। ये सब जो दिखावा चल रहा है इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।